शिल्पा ने उस औरत से बार बार पूछा कि आप बानी को कैसे जानती हो? आप बानी को इस तरह से क्यों घूर घूर के देख रही हो? वो औरत बहुत देर तक खामोश बैठी रही। उसकी खामोशी जैसे कि अब शिल्पा को चुभने लगी थी। शिल्पा से अब रहा नहीं गया। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या है, तुम मेरी बच्ची को इस तरह से घूर कर क्यों देख रही हो? उस औरत ने कहा, ये जिस स्कूल में पढ़ती है, मैं भी उस स्कूल में काम किया करती थी। बहुत सालों मैंने उस स्कूल में काम किया। इस बच्ची से मेरा एक अलग ही अनुभव था। ये बच्ची बहुत ही प्यारी थी। ये हमेशा मेरे पास आती, मैं इसको खिलाया करती थी। पर कुछ सालों से मेरी जॉब छूट गई। तब से मैं इस बच्ची से मिल नहीं पा रही थी। आज इतने सालों बाद इसे देखा तो बस देखती रह गई। बहुत देर तक तो मैं इसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्या ये वही बच्ची है? क्योंकि अब ये काफ़ी बड़ी हो गई है, उस समय बहुत छोटी थी। तो बस मैं यही कंफर्म कर रही थी, क्या ये बच्ची वही है? लेकिन आप इस बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हैं? शिल्पा ने कहा, मैं इसे इसकी नानी क्या लेकर जा रही हूँ। तभी उस औरत ने कहा, लेकिन यह बच्ची तो पहले बोलती थी ना, अब क्या ये बच्ची बोल नहीं रही? यह सुनकर शिल्पा को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिल्पा ने कहा, जब आप इसके स्कूल में काम करती थी तो आपको ये नहीं पता कि मेरी बच्ची बोल नहीं सकती? तो उस औरत ने कहा, नहीं, मैं बहुत पहले काम करती थी, तब ये बहुत अच्छे से बोलती थी, और देखना बहुत जल्द इसकी आवाज़ आ जाएगी। शिल्पा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। शिल्पा ने कहा, आप इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकती हैं कि इसकी आवाज़ बहुत जल्दी आ जाएगी? तो उस औरत ने कहा, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इसकी आवाज़ बहुत जल्दी आ जाएगी। बस इसी तरह से उन लोगों के बीच बातें चलती रहीं। बानी मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपनी नानी के यहाँ जा रही थी। चिराग और बानी रास्ते में मस्ती करते हुए रामपुर पहुँच गए। रामपुर जाने के बाद वहाँ का माहौल देखते से ही बानी बहुत खुश हो गई। बानी के मामा मामी, नाना नानी, सभी लोग बानी को बहुत अच्छी तरह से प्यार करने लगे। रात में सब लोग ऐसे ही फ्री होकर बैठे थे, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक शिल्पा के भाई ने शिल्पा से कहा, शिल्पा, क्या तुम्हें वो नीम का पेड़ याद है? शिल्पा ने कहा, कौन सा नीम का पेड़? मुझे तो कोई पेड़ याद नहीं। तभी उसके भाई ने कहा, शिल्पा के भाई ने कहा, अरे वही नीम का पेड़ जो बहुत साल पुराना है, जहाँ सुना है शायद कोई आत्मा रहती है। आत्मा, ये नाम जैसे ही बच्चों ने सुना, चिराग दौड़ा दौड़ा अपने मामा के पास आया और बोला, क्या मामा, यहाँ क्या कोई आत्मा है? मुझे भी आत्मा से मिलना है। यह सुनकर शिल्पा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि क्या तुझे आत्मा से मिलना है? तो उसके मामा ने कहा, हाँ हाँ बेटा, हम ज़रूर तुझे उस आत्मा से मिलाने ले जाएंगे। शिल्पा ने कहा, क्या पागल जैसी बात कर रहा है तू? क्या सही में कोई आत्मा होती है? तो उसके भाई ने कहा, हाँ, उस पेड़ पर आत्मा है। अब वो आत्मा अच्छी है कि बुरी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया, पर कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है, क्योंकि वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ हादसे हुआ करते हैं। बानी और चिराग दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो गए। उन दोनों को ही इस तरह की बातों में बहुत दिलचस्पी थी। दोनों ने अपने मामा से रिक्वेस्ट की कि कल हम उस पेड़ को देखने ज़रूर जाएंगे। बस फिर क्या था, शिल्पा की माँ आ गई और कहने लगी, कितना हंसता खेलता परिवार था तुम लोगों का। बस पता नहीं क्यों रागिनी का एक्सीडेंट कैसे हो गया और पूरा परिवार बिखर गया। रागिनी का नाम सुनते से ही शिल्पा के चेहरे पे पसीने आने लगे। शिल्पा अचानक फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, देखो ना माँ, दीदी हमें क्यों छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद ये नन्ही सी बच्ची जैसे मुरझा सी गई। इसकी परवरिश मैं पूरी तरह से कर रही हूँ। कभी मैंने चिराग में और इसमें अंतर नहीं किया। मैं हमेशा इसको अपनी बच्ची की तरह पालती हूँ, पर पता नहीं क्यों शायद यह मुझ में अपनी माँ देख ही नहीं पा रही। हमेशा खामोश सी रहती है। मुझे और राजेश को हमेशा इसकी चिंता लगी रहती है, क्या ये वापस हंस खेल पाएगी? बस यही चिंता में हम दोनों जने खोए रहते हैं। काश हमारी बच्ची की आवाज़ वापस आ जाए और हमारी बच्ची पहले की तरह हंसती मुस्कुराती हुई वापस खेलने लग जाए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए आगे का भाग। थैंक यू।